हाय एवरीवन, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आईएसी के बारे में पढ़ा, ओके, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। अब हम पढ़ने वाले हैं एईसी के बारे में। ठीक है, अब एईसी मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? एनिमल एथिक्स कमेटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनिमल एथिक्स कमेटी। अब जैसे आईईसी ह्यूमंस के रिलेटेड था, वैसा ही एईसी जो है वो काय के रिलेटेड में है, तो काय को इन्वॉल्व करती है, तो एनिमल्स। अब क्या है, एईसी भी क्या है? एक बॉडी है विच इंश्योर द रिसर्च इन्वॉल्विंग द एनिमल। यानी कि आईईसी और एईसी का सेम है, बट डिफरेंस क्या आता है? आईईसी जो है इट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, whereas AEC is related to animals. Okay, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है कि बॉडी विच इंश्योर्स दैट रिसर्च इन्वॉल्विंग एनिमल्स इज इथिकल, नेसेसरी एंड प्रायोरिटीज ऑफ एनिमल वेलफेयर। आईसी का देख रही थी वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, एईसी का के बारे में देख रही है वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। अब सेम जैसा आईईसी का कंपोजिशन था वैसे ही क्या है एईसी का भी कंपोजिशन। अब पहले कितने मेंबर्स हैं इसमें? तो 6। सब में पहला है चेयरपर्सन, सब में पहला कौन सा है? चेयरपर्सन। सेम एक्सपीरियंस होगा, और दूसरा बोले तो कि वो आउटसाइडर होगा ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, फिर आता है वेटरनरियन। वेटरनरियन में क्या होगा? इसमें मोस्टली आएंगे वेटरनरी डॉक्टर। इन केस रिसर्च करते टाइम एनिमल्स को एक अगर डिसीज हो जाए तो वो क्योर करने के वास्ते वो लगेगा आपके को वेटरनरी। ओके, फिर बाद में एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट, फिर नॉन एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट। ओके, जो बाकी के एनजीओ जो रहते हैं जो एनिमल्स वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो वो इसमें आएंगे। फिर बाद में एनिमल वेलफेयर मेंबर और लेबर्स। अब इनके भी कुछ फंक्शंस हैं। ओके, तो इनका सबसे पहला फंक्शन क्या है? रिव्यू रिसर्च प्रपोजल। अब ये क्या करता है कि जो एनिमल यूज हो रहे हैं रिसर्च में, क्या वो प्रोसेस जस्टिफाइड है, उसके लिए यूज होता है। फिर दे फॉलोज 3R। कौन कौन से? तो रिप्लेसमेंट, रिडक्शन एंड रिफाइनमेंट। अब रिप्लेसमेंट मतलब क्या? यार जो रिसर्च अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है क्या? अगर नहीं है तो क्या उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं? रिप्लेसमेंट। दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या? इफ कभी 100 एनिमल यूज कर रहे हैं रिसर्च में, क्या हम उसके जगह पे 25 या 50 यूज करके उसका नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट है वो रिड्यूस कर सकते हैं क्या? तो वो देखने के लिए। और रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मतलब क्या कि जो यूज हो रहा है एनिमल्स का वो प्रॉपरली हो रहा है क्या? इफ कभी नया हो रहा है क्या, कभी डिसीज हो गया तो उसको रिप्लेस करने के वास्ते। फिर बाद में मॉनिटर वेलफेयर। थर्ड फंक्शन होता है इसका मॉनिटर वेलफेयर, कि मतलब प्रॉपर केयर हो रही है क्या एनिमल्स की, फिर उनकी प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है क्या, वो देखना। फिर जो आखिरी जो है, आखिरी फंक्शन क्या है इनका? ऑनगोइंग ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब क्या कि रिपोर्ट देखना, उनके इंस्पेक्ट देखना, फिर बाद में अभी जो प्रोसीजर में क्या चल रहा है एनिमल्स के ऊपर, कौन से स्टेज में है, क्या है, वो सब देखना। ये कौन करता है? तो एईसी। फिर से शॉर्ट में कब देखा गया तो एईसी मतलब क्या? एनिमल एथिक्स कमेटी। वो क्या करती है? इट इज एन बॉडी रिसर्च ऑन एनिमल्स, उनके वेलफेयर के लिए क्या करती है? वो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है। फिर से उनका कंपोजिशन में क्या है? चेयरपर्सन, वेटरनरियन, एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट, नॉन एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट, एनिमल वेलफेयर मेंबर, लेबर्स। और इनके फंक्शन क्या है? पहला मतलब रिव्यू रिसर्च प्रपोजल। ओके, फिर आता है 3R, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन एंड रिफाइनमेंट, देन मॉनिटर वेलफेयर एंड ऑनगोइंग ओवरसाइट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि आईईसी और एईसी मिला के क्या आ सकता है? एक तो एलएक्यू आ सकता है, एक तो एसएक्यू। इफ कभी एसएक्यू आया आइदर एईसी पे आएगा फुल्ली। व्हाट इज द डेफिनेशन?
देन कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एईसी। दूसरा, एक तो एल क्यों आया, तो फिर आईईसी प्लस एईसी का लिखना पड़ेगा अपने को। ओके, ठीक है, थैंक यू।